Hello guys, welcome to my channel Oceanic Knowledge. My name is मोहम्मद अनस। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि इंग्लिश में सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। जिस तरीक़े से इंसानों की, जानवरों की, वस्तुओं की अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग टाइप्स में वो आते हैं, इसी तरीक़े से इंग्लिश के वाक्य, इंग्लिश के सेंटेंसेस भी किसी न किसी एक कैटेगरी में ज़रूर आते हैं। और आज हम उन्हीं कैटेगरी को, उन्हीं टाइप्स को समझते हैं कि इंग्लिश में कितने टाइप्स होते हैं और सेंटेंस जब भी हम कोई बोलते हैं तो वो कौन से टाइप में आता है। अगर हम ये समझ जाएं कि सेंटेंस कौन से टाइप का है और उसका स्ट्रक्चर ध्यान में रख लें, समझ लें, तो मैं श्योर हूँ कि आप बिल्कुल सही तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। आइए शुरू करें। इंग्लिश में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। कितने? 5। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इन पांचों प्रकार के वाक्यों को हम डिटेल्स में समझते हैं एक एक करके कि आखिर ये होते क्या हैं। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इनको एक बार हम समझ जाएं, डिटेल्स में समझ जाएं, तो आने वाले टाइम में जो भी सेंटेंस आप चाहें उसको किसी न किसी एक कैटेगरी में रखकर देख सकते हैं कि आखिर ये सेंटेंस है कौन सी कैटेगरी का, कौन से टाइप का है। और अगर आपको उसके स्ट्रक्चर्स आते होंगे तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आइए शुरू करें। पहला आपके सामने आता है असर्टिव सेंटेंस। A sentence that makes a statement or assertion is called an assertive sentence। यानी कोई एक ऐसा वाक्य जो किसी स्टेटमेंट को बताए उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं और इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अगर आसान भाषा में हम समझें तो ये अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। और आने वाले जो सेंटेंसेस के टाइप्स हैं, अगर आप उनको एक बार समझ जाएंगे तो ये असर्टिव सेंटेंस आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को हम असर्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये एक स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता है। कैन मॉडल वर्ब कैन का यूज़ हुआ है और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम। क्रिकेट मेरा मन पसंदीदा खेल है, एक गेम है। ये भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसे हम असर्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। फिर आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। आपने सुना होगा कि पुलिस ने उसे उठा लिया इंटेरोगेशन के लिए। इंटेरोगेशन मतलब उससे पूछताछ के लिए पुलिस ने उसे उठा लिया। तो इंटेरोगेट से वर्ड बना है इंटेरोगेटिव। डेफिनेशन इसकी हम देखते हैं। सेंटेंसेस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड पंक्चुएटेड विद अ क्वेश्चन मार्क। यानी वो वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करें। जिन सेंटेंसेस का यूज़ करके हम किसी से कोई क्वेश्चंस करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उन वाक्यों को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आगे एक क्वेश्चन मार्क आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, क्वेश्चंस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा जिनका आंसर हम हाँ और ना में दे सकते हैं, और एक क्वेश्चंस ऐसे जिसका आंसर देने के लिए हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जिनके शुरू में क्या या फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, उन सेंटेंसेस के आंसर हम हाँ और ना में दे सकते हैं। जैसे मैं कहूँ, क्या आपको चाय पसंद है? आप कहेंगे हाँ। क्या आपको कॉफ़ी पसंद है? ना। क्या आपको खेलना पसंद है? हाँ। क्या आप एक विद्यार्थी हैं? हाँ। यानी हाँ और ना में हम इनका आंसर दे सकते हैं। और एक क्वेश्चंस वो भी होते हैं जिनको आंसर देने के लिए हमें थोड़ा सा इलाबोरेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए। अगर मैं कहूँ आपका क्या नाम है, तो आप कहेंगे हाँ, तो ये तो बेवकूफ़ी की बात होगी। तो आपको आपका नाम क्या है इसका आंसर देने के लिए थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, कोई सा भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो वो इसी कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं। इज़ शी अ डॉक्टर। क्या वे एक डॉक्टर है?
यानी ये एक क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है कि क्या वाकई में वह एक डॉक्टर है। विल यू हेल्प मी इन दिस मैटर, क्या आप मेरी इस मामले में मदद करेंगे। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है सेंटेंस और एंड में एक क्वेश्चन मार्क को ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। लास्ट एग्जांपल देखिए, वेयर इज़ शी पुटिंग अप दीज डेज, इन दिनों वे कहाँ रह रही है। तो क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ होने वाले सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कैटेगरी में आएंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस की हम डेफिनेशन देखते हैं। सेंटेंस विच आर यूज्ड टू एडवाइज, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और प्रोहिबिशन, यानी वो वाक्य जिनका यूज़ करके हम एडवाइस शो करते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या फिर प्रोहिबिशन बताते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए आप इसे समझिए। टाइप ऑल द डॉक्यूमेंट्स एट वंस, सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार में टाइप कर दो। यहाँ पे ये देखिए कोई इंसान है दूसरे इंसान को ऑर्डर दे रहा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को टाइप कर दो। तो ये है एक ऑर्डर के लिए यूज़ हुआ है और ये है एक इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऑलवेज़ हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की मदद करो। तो ये एक एडवाइस है, हमारी एक एडवाइस है लोगों के लिए कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, या आप किसी को कहें ऑलवेज़ हेल्प द पुअर, आप गरीबों की मदद करो, तो ये एक एडवाइस के रूप में आप बोल रहे हैं, इसलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ लेंड मी योर कार, कृपया अपनी कार मुझे उधार दे दो। तो यहाँ पर ये एक रिक्वेस्ट है, किसी इंसान ने दूसरे इंसान से रिक्वेस्ट की कि मुझे अपनी कार लैंड यानी उधार दे दो। तो ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, डू नॉट स्मोक इन द हॉल, हॉल में सिगरेट मत पियो या फिर स्मोकिंग मत करो। तो फिर यहाँ पर एक प्रोहिबिशन है, एक मनाही है कि यहाँ पर आपको सिगरेट नहीं पीनी है, इसलिए ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। फिर आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन हम देखते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो वाक्य होते हैं जो हमारे मन की भावनाओं को व्यक्त करें। एग्जाम्पल देखते हैं, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हम खेल जीत गए हैं, हम मैच जीत गए हैं। तो ये सेंटेंस, इससे पहले एक वर्ड यूज़ हुआ है हुर्रे, ये एक इंटरजेक्शन है और आगे आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आया है। तो ये हमारे मन की खुशी को व्यक्त कर रहा है, सेंटेंस जॉय को व्यक्त कर रहा है। तो यह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, अलास आई हैव लॉस्ट माई पेन। तो अलास ये दुख को दिखाता है, इंटरजेक्शन है, और सोरो को इसने दिखाया, इसलिए ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हाउ प्रेटी द पिक्चर इज़, यानी मन की एक खुशी को, एक आनंद को शो कर रहा है कि कितनी अच्छी पिक्चर है। यहाँ पर रिक्वेस्ट मिस्टेक हो गई है, आप उसे ठीक कर लीजिएगा। वो थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और लास्ट हमारे आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ब्लेसिंग, कर्स, प्रेयर और विश, यानी वो वाक्य जो किसी की दुआओं को या फिर इच्छा को व्यक्त करे, उन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपको खुश रखे, यानी यहाँ पर ब्लेसिंग्स किसी को हमने दी हैं, यानी दुआएं दी हैं, इसके लिए हमने यूज़ करा ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से मन की इच्छाओं को हम व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा है वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। तो यहाँ पर आप देखें मन की इच्छा को व्यक्त किया, इसलिए यहाँ पर वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता, ऑप्टेटिव सेंटेंस हमने यूज़ किया। तो ये था आज की वीडियो में। आज की वीडियो में आपने समझा कि इंग्लिश में सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स जब पढ़ें, सेंटेंस सुने, समझें, तो उन्हें देखें कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है और इसका सही स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया, सेंटेंस की कैटेगरी समझ में आ गई, तो सेंटेंस ट्रांसलेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरीके की आगे की वीडियो देखने के लिए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, टॉपिक्स के साथ आप मेरे साथ जुड़ें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, इंग्लिश ग्रामर के साथ और भी अदर सब्जेक्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।